स्कंद अध्याय 5। हम लोग पाठ कर रहे हैं। ब्रह्मा आदि देवगण भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। देवताओं के ऊपर बाह्य रूप से संकट आया है। उनका ऐश्वर्य उनसे छिन गया है और इस कारण से वो ब्रह्मा जी का आश्रय लेते हैं। ब्रह्मा जी उनको भगवान के पास लेकर के जाते हैं। श्लोक संख्या 27 से आगे। विपश्चितं प्राणमनोति आत्मनाम् अर्थेन्द्रियाभाषमनिन्द्रियवर्णम् छायात्पौ यत्र न गिद्रपक्षौ तमक्षरं खं त्रियुगं व्रजामहे। आशुतोष श्रीवास्तव प्रभु पढ़िए। ठीक है, हंसराज प्रभु पढ़िए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से जानते रहते हैं कि किस प्रकार प्राण, मन तथा बुद्धि समेत प्रत्येक वस्तु उनके नियंत्रण में कार्य करती है। वे हर वस्तु के प्रकाशक है और अज्ञान उन्हें छू तक नहीं गया। उनका शरीर भौतिक नहीं होता। वे पूर्व कर्मों के फलों से प्रभावित हो। वे पक्षपात तथा भौतिकवादी विद्या के अज्ञान से मुक्त है। अतएव मैं उन श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ, जो सनातन, सर्वव्यापक तथा आकाश के समान विशाल है और जो तीनों युगों सत्य, त्रेता तथा द्वापर में अपने षड ऐश्वर्यों समेत प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यहाँ पर भगवान के एक विशेष गुण बताया जा रहा है। किस तरह भगवान सर्वज्ञ हैं। चाहे कोई वस्तु उनसे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हो, वो हर वस्तु को जानते हैं। हमारे मन, बुद्धि, हमारी चेतना में क्या चल रहा है वो भी वो जानते हैं। जैसे अक्रूर का उदाहरण आता है दशम स्कंद में। अक्रूर को जब आ, कंस बोलता है कि आप कृष्ण बलराम को लेकर के आओ, क्योंकि नारद मुनि जाकर के कंस को बोलते हैं कि आप एक एक असुर को भेज रहे हो और कोई भी वापस नहीं आता है, ये कृष्ण बहुत खतरनाक है, ये सबका वध कर देता है। तो आप एक काम करो, उनको यहाँ बुलाओ, और यहाँ बुलाओगे तो आप अपनी सारी शक्ति के साथ उनके ऊपर आक्रमण कर सकते हो, उनको मार सकते हो। लेकिन उनके बुलाने से आएगा कैसे? ब्रजवासी कृष्ण को कभी भेजेंगे नहीं। तो अक्रूर को बुलाया गया। अक्रूर नाम का अर्थ है जो क्रूर नहीं है, जो सौम्य हृदय का है, जो भक्त है। तो ये अक्रूर भगवान के महान भक्त थे और सब मथुरावासी ये जानते थे। तो कंस ने अक्रूर को बुलाया और अक्रूर को ये काम दिया गया, आप कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। सब जानते थे, विशेषता कंस जानता था, अक्रूर यदि लेने जाएंगे तो ब्रजवासी भरोसा करेंगे, कृष्ण बलराम को भेज देंगे। अभी देखिए अक्रूर के ऊपर कितनी बड़ी एक समस्या है। क्योंकि अक्रूर भगवान को लेने के लिए जा रहा है जहां एक असुर उनका वध करना चाहता है। तो एक तरह से अनुकूल सेवा नहीं है। और युगों युगों तक लोग यही बोलेंगे कि अक्रूर ने बड़ा बुरा किया कि उसने ब्रजवासियों से कृष्ण को दूर कर दिया। लेकिन जब अक्रूर अपनी यात्रा करते हैं, भगवान की प्रार्थनाएं, वंदनम, प्रार्थनाओं में अक्रूर का नाम गिना जाता है। अक्रूर एक बहुत सुंदर बात बोलते हैं। वो बोलते हैं, यद्यपि मैं कंस के कार्य से जा रहा हूं, लेकिन भगवान आप मेरी चेतना को जानते हो कि मैं क्यों आ रहा हूं। मैं आपके कार्य में सहायता करने के लिए ही आ रहा हूं। तो ये केवल भगवान ही हमारे मन, हमारी बुद्धि, हमारी चेतना में क्या चल रहा है, ये केवल भगवान समझते हैं। तो ये हमारे लिए एक आश्वासन है कि कम से कम एक व्यक्ति तो हमको समझता है, जो अंदर तक हमारी भावनाओं को समझता है। आश्वासन भी है और हमको सचेत भी होना है, क्योंकि हमारे मन में जो अनर्थ हम पाल करके चल रहे हैं वो भी भगवान से छुपे हुए नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण यहाँ पर नाम भगवान का आया है त्रियुगम। त्रियुगम के दो अर्थ होते हैं। युग अर्थात जोड़ा, जैसे हम बोलते हैं युगल, युगल रूप अर्थात जोड़ा, भगवान श्री श्री राधा कृष्ण। तो त्रियुगा मतलब एक अर्थ होता है तीन का
तीन तीन मतलब दो दो के तीन जोड़े, त्रियुगम, अर्थात छह। 3 × 2 6। तो जो षड ऐश्वर्य से पूर्ण है वो भगवान को त्रियुग बोला जाता है, जिसमें ऐश्वर्य, उसके बाद वीर्य, उसके बाद यश, श्री, उसके बाद वैराग्य और ज्ञान, ये सब कुछ भगवान के ऊपर परिपूर्ण होते हैं। तो ये त्रियुग का पहला अर्थ है। दूसरा अर्थ त्रियुग का है जो 3 युगों में भगवत रूप में आते हैं, लेकिन चौथा युग अर्थात कलयुग में छन्न अवतार, छुपे हुए अवतार में आते हैं, इसलिए उनका एक और नाम त्रियुग है। क्योंकि सामान्यतः लोग यही बोलेंगे, नहीं भगवान 3 युगों में आते हैं, कलयुग में भगवान अवतार नहीं लेते। लेकिन वास्तव में भगवान अवतार लेते हैं छन्न रूप में। प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे हैं। अमित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में पुण्य पुरुषोत्तम भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। जन्मादस्य यतो अन्यवाद इति रतस् चार्तेष्व अभिजानः। भगवान समस्त उद्भावों के उद्गम है और वे अपनी सृष्टि के भीतर होने वाले प्रत्येक कार्यकलाप के विषय में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सब कुछ जानते हैं। अतएव श्री भगवान को यहाँ पर विपिश्चितम कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है समस्त ज्ञान से पूर्ण या सब जानने वाले। श्री भगवान परमात्मा है और वे सारे जीवों तथा उनकी इंद्रियों के विषय में सब कुछ जानते हैं। तो दो यहाँ इस पर श्लोक में भगवान के अनिंद्रम नाम शब्द दे रहे हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण है। दो नाम यहाँ पर दे रहे हैं। एक अभिज्ञ, अभिज्ञ अर्थात भगवान सब कुछ जानते हैं, भागवत के प्रथम स्कंद में आता है। और विपश्चितम, पश्य मतलब देखना, विपश्चिता मतलब जो एकदम कंप्लीट, पूर्ण रूप से देख सके, भीतर तक देख सके, हमारी चेतना तक झांक सके, भगवान सब कुछ के ज्ञाता है। अदिति माता जी। इस श्लोक में अनिंद्रम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है सदैव जागरूक तथा अज्ञान से रहित। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, मत स्मृति ज्ञानम पोहनम च, भगवान ही हर एक को बुद्धि प्रदान करते हैं और उनमें विस्मृति उत्पन्न करते हैं। प्राणियों की संख्या करोड़ों में है और भगवान उनको निर्देश देते हैं, अतएव उन्हें सोने का समय ही नहीं मिल पाता और वे हमारे कार्यकलापों से कभी भी अनभिज्ञ नहीं रहते हैं। वे हर एक घटना के साक्षी है। हम प्रतिक्षण जो भी कर रहे हैं उसे वे देखते रहते हैं। भगवान कर्म से उत्पन्न शरीर से प्रच्छन्न नहीं रहते हैं। हमारे शरीर हमारे विगत कर्मों के फल स्वरूप निर्मित होते हैं। कर्मणा देव नेत्रेण, किंतु भगवान के भौतिक शरीर नहीं होता, अतएव उनमें अविज्ञा नहीं रहती। वे सोते नहीं अपितु सदैव सतर्क तथा जागृत रहते हैं। अभी तीसरा नाम प्रभुपाद समझा रहे हैं, अनिद्रम। निद्रा मतलब नींद, जो कई भक्तों को अभी आ रही होगी सुबह सुबह। निद्रम अर्थात नींद। अनिद्रम मतलब जो कभी नींद में फंसते नहीं, अर्थात अविद्या में कभी फंसते नहीं। दूसरा, खुद तो नहीं फंसते, अपने भक्तों को भी उस निद्रा से, उस अविद्या से बाहर निकालते हैं। तो जब भगवान देखते हैं विपश्चितम, वो ये देखते हैं कि कोई भक्त अविद्या से बाहर निकलना चाहता है, तो अनिद्रम, वो उस भक्त को ज्ञान रूपी दीप से प्रज्वलित कर देते हैं, उसको अविद्या से बाहर निकाल देते हैं, और उस भक्त में सारे के सारे आध्यात्मिक गुण अपने आप प्रवेश कर जाते हैं। अमित शर्मा प्रभु। हरे कृष्णा। कि भगवान को त्रियुग कहा गया है क्योंकि अमर वे नेताय प्रभु। सत्युग यस, पढ़िए। श्री भगवान को त्रियुग कहा गया है क्योंकि वे सत्युग, त्रेता तथा द्वापर युगों में नाना रूपों में प्रकट हुए थे, किंतु जब वे कलयुग में अवतरित हुए थे तो उन्होंने अपने आप को कभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान घोषित नहीं किया। कृष्ण वर्णम सविष्य कृष्ण सांगो पांग्र पारदशम पार्षदम। श्री भगवान कलयुग में भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। इस तरह यद्यपि वे श्री कृष्ण होते हैं किंतु वे भक्त के भांति हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हैं। फिर भी श्रीमद् भागवतम में स्तुति करते हैं, यज्ञ संकीर्तन प्रायज जन ही मेधस्त। श्री चैतन्य महाप्रभु, जिनका रंग श्री कृष्ण के भांति सांवला नहीं है अपितु सुनहरा कवि कृष्णम है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उनके साथ नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर तथा श्रीवास जैसे
पार्षद रहते हैं। जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान है वे सब कीर्तन यज्ञ द्वारा इन श्री भगवान की पूजा करते हैं। इस अवतार में श्री भगवान अपने आप को परमेश्वर कहकर घोषित नहीं करते, अतः वे त्रियुग कहलाते हैं। यहाँ पर बहुत विशेष श्लोक है। इस्कॉन के सभी भक्तों को ये श्लोक याद होना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत विशेष श्लोक है। जैसे यहाँ पर एकादश स्कंद में यहाँ प्रभुपाद बताया 11वें स्कंद पंचम अध्याय 31वां श्लोक। यहाँ पर बताया जा रहा है इति द्वापर उरु ईशा स्तुवन्ति जगदीश्वरम नाना तंत्र विधानेन कलौ अपि तथा शृणु। बता रहे हैं ये नवयोगेंद्र संवाद में आता है महाराज निमि के साथ कि हे राजा, मैंने बताया किस तरह द्वापर युग के लोग भगवान का गुणगान करते हैं, या द्वापर युग में भगवान किस तरह अपने आप को प्रकट करते हैं। अभी इन कलयुग ऑल्सो पीपल वर्शिप, कलयुग में कैसे भगवान को अर्चना की जाती है वो भी मैं बताऊंगा। अभी सुनो कलयुग में भगवान कैसे अवतार लेते हैं, ये सुनो। तो इसके बाद ये श्लोक आता है 32 नंबर का, जो सभी भक्तों को याद होना चाहिए। आप लोग म्यूट पे रहिए लेकिन पीछे पीछे दोहराइए। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम कृष्णवर्णं तृषा कृष्णं सांगोपांगास्त्र पार्षदम सङ्गपादप्रार्थ्यताम् यज्ञै संकीर्तन प्राये यज्ञसंकीर्तनकाले यजन्ति ही सुमेधसा। यजन्ति समेधसा। बड़ा सरल सरल शब्द है। कृष्ण वर्णम, कृष्ण वर्णम अर्थात जिनके मुख पे हमेशा कृष्ण नाम होता है। वर्ण अर्थात शब्दावली। कृष्ण वर्णम जो हमेशा कृष्ण 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 इस तरह नाम लेते हैं। तुषा, तुषा अर्थात जिनका रंग। अकृष्णम, जिनका रंग अकृष्ण, कृष्ण अर्थात काला या सांवला, अकृष्णम मतलब जो काले का उल्टा यानी गौर वर्ण। तुषा अकृष्णम, कृष्ण वर्णम हमेशा कृष्ण का नाम लेंगे। तुषा कृष्णम जिनका जो वर्ण होगा वो सुनहरा होगा या गौर वर्ण होगा। संग, संग उपांग अस्त्र पार्षदम, अपने संगी, उपांग मतलब संगियों के संगी, अस्त्र यानी उनके वेपन्स, जैसे हर अवतार के कुछ ना कुछ अस्त्र होते हैं। कृष्ण का सुदर्शन चक्र है, भगवान राम के धनुष बाण है। पार्षदम और उनके पार्षद, इन सब के साथ वो आते हैं। सांग उपांग अस्त्र पार्षदम। और क्या करते हैं? यज्ञ, यज्ञ करते हैं। कौन सा यज्ञ? संकीर्तन प्राय, संकीर्तन यज्ञ करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये 3 लाइन तो हुई कि भगवान कैसे कलयुग में अवतार लेते हैं। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय। अब ये कलयुग के भगवान को पूजा कौन करता है, इनकी बात कौन मानता है, ये चौथी लाइन में। यजंती यानी इनको पालन करने वाले, ही निश्चित ही सुमेधसा जो बुद्धिमान होंगे, और ऐसी वैसी बुद्धिमान नहीं, सुमेधसा सबसे बुद्धिमान होंगे, वही केवल इनका आराधना करेंगे, इनकी बात मानेंगे। ये कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन बहुत शास्त्रों में है। ये भागवत में एक उल्लेख है, लेकिन बहुत जगह पर श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन आता है। तो यहाँ पर यद्यपि त्रियुग कह करके भगवान को संबोधित ब्रह्मा जी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी त्रियुग क्यों है? क्योंकि कलयुग में इनको समझने के लिए सुमेधसा, भाग्यशाली होना चाहिए। भाग्यशाली नहीं होगा तो चैतन्य महाप्रभु का आश्रय नहीं ले पाएगा। ईश्वरेर लेश कृपा होइबे जहारे, ईश्वर तत्व लेश मात्र जानिवे तहारे। जब तक भगवान का लेश मात्र कृपा किसी के ऊपर नहीं होगा, भगवान को जानना उनके लिए असंभव है। तो ये श्लोक मेरा निवेदन है, सभी भक्तों को याद करना चाहिए। आप लोग लिख के रख सकते हो 11/5/32। अजस्य चक्रम तुय अजयेर्न मानम मनोमयं पंचदशारमशु त्रिनाभिविद्युश्चलमष्टनेमि यदक्षमाहुस्तमृतं प्रपद्ये। गायत्री माता जी। हरे कृष्ण। भौतिक कार्यों के चक्र में भौतिक शरीर मानसिक रथ के पहियों जैसा होता है।
10 इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया तथा 5 ज्ञान इंद्रिया तथा शरीर के भीतर के 5 प्राण मिलकर रथ के पहिए के 15वें अरे तिलिया बनते हैं। प्रकृति के 3 गुण सत्व रजस तम कार्यकलापों के केंद्र बिंदु है और प्रकृति के 8 अवयव पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार इस पहिए के बाहरी परिधि बनाते हैं। बहिरंगा भौतिक शक्ति इस पहियों को विद्युत शक्ति की भांति घुमाती है। इस प्रकार यह पहिया बड़ी तेजी से अपनी धुरी या केंद्रित आधार अर्थात भगवान के चारों ओर घूमता है, जो परमात्मा तथा परम चरम सत्य है। हम उन्हें सादर नमस्कार करते हैं। तो बड़े सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। अगर पूरा भौतिक संसार को एक पहिए के समान माना जाए तो उस पहिए का मध्य भाग जिसके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है, जिससे सब कुछ जुड़ा हुआ है, वो कौन है? भगवान है। केंद्र में भगवान स्वयं है। राजीव प्रभु, नमिता माता जी। तात्पर्य यहाँ पर अलंकारिक ढंग से बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र का वर्णन हुआ है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, अपरे मित तत्वान्या प्रकृतिम विद्धिम में पराम जीवभूताम महाबाधो येदम धार्यते जगत। सारा संसार इसलिए गतिशील है क्योंकि भगवान का अंश रूप जीव भौतिक शक्ति का उपयोग करता है। भौतिक शक्ति के पास में रहकर जीवात्मा श्री भगवान के निर्देशन में जन्म तथा मृत्यु के चक्र पर आरूढ़ होकर चक्कर लगा रहा है। इसका केंद्र बिंदु परमात्मा है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, भगवान सबके हृदय में स्थित हैं और उन सारे जीवों की गति का निर्देशन कर रहे हैं जो मानव भौतिक शक्ति से बने किसी यंत्र पर आसीन है। जीव का भौतिक शरीर वध्य जीव के कार्यकलापों का परिणाम है और चूंकि इसको आश्रय देने वाला परमात्मा है, अतः परमात्मा ही वास्तविकता है। इसलिए हमें चाहिए कि इस केंद्रस्थ सत्य को सादर नमस्कार करें। मनुष्य को इस भौतिक जगत के कार्यकलापों से दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए और केंद्रस्थ बिंदु अर्थात परम सत्य को भूलना नहीं चाहिए। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने यही उपदेश दिया है। तो जिन्होंने पहिया देखा है, चक्र देखा है, चाहे वो रथ का हो चाहे गाड़ी का हो, वो बीच में से उसको संचालन होता है। वो बीच का हिस्सा जैसा घूमता है वैसा पूरा पहिया घूमता है। तो उसी तरह भगवान के निर्देश में सारी प्रकृति चलती है। जैसे ही भगवान जीव के ऊपर कृपा करेंगे, जीव की गंभीरता देखते हुए तुरंत वो संसार के चक्र को खत्म कर देंगे। तो ये भगवान का आश्रय लेने का महत्व है। य एक वर्णम तमस परम तद आलोकम अव्यक्तम अनंत पारम आसंचकार पशु पर्णम एनम उपासते योग रथेन धीरा। पढ़ो हिमांशी माता जी, अनम्यूट करो। भगवान तत्व में स्थित है, अतएव एक वर्ण ओमकार प्रणव है। क्योंकि भगवान अंधकार माने जाने वाले हृदय जगत से परे हैं, अतएव वे भौतिक नेत्रों से नहीं दिखते। फिर भी वे दिक या काल द्वारा हमसे पृथक नहीं होते, अपितु वे सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। अपने वाहन गरुड़ पर आसीन उनकी पूजा भोग से मुक्ति पा चुके व्यक्तियों के द्वारा योग शक्ति से की जाती है। हम सभी उनको सादर नमस्कार करते हैं। जैसे सामान्यतः कोई व्यक्ति को हम लोग ध्वनि दूर से सुनते हैं, मानो कोई लता मंगेशकर का गाना चल रहा है। अभी लता मंगेशकर वहां नहीं है, लेकिन गाना सुनने से व्यक्ति बोलेगा ये लता मंगेशकर है। उसी तरह भगवान की वेणु की ध्वनि है ओमकार, प्रणव। तो जैसे ही ओमकार का उच्चारण होता है, भगवान का स्वतः ध्यान व्यक्ति को होता है। ये बड़ा स्वाभाविक है, इसलिए ओमकार को भगवान के स्वरूप माना गया है। ओमकार भगवान से भिन्न नहीं है। लेकिन जब कोई व्यक्ति और नजदीक चला जाएगा, गोपियां, नंद बाबा, यशोदा ओमकार का जप नहीं करते,
वो भगवान के इतने नजदीक हैं, भगवान के नाम को बुला करके उनके संबंध भगवान से इतना निकट हो गया है। तो शुरुआती स्तर पर एक वर्ण, जहां भगवान को हम ओमकार के रूप से जानते हैं, सामान्यतः सभी सनातन धर्मी ओमकार को स्वीकार करते हैं, लेकिन जैसे जैसे भगवान के निकट भक्ति के माध्यम से जाता जाएगा, वैसे वैसे भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में स्वीकार कर पाएगा, और उस समय पर भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, परिकर सबके साथ उसका परिचय हो जाएगा। तात्पर्य प्रफुल्ल प्रभु। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। इस भौतिक जगत में सत्व, रजत तथा तमस, ये तीनों भौतिक प्रकृति के गुण पाए जाते हैं। इन तीनों में से सत्व गुण ज्ञान का आधार है, रजोगुण ज्ञान तथा अज्ञान के मिश्रण को लाने वाला है, किंतु तमोगुण अंधकार से भरा होता है। अतएव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तमो तथा रजोगुणों से परे होते हैं। वे ऐसे पद पर होते हैं जहाँ सत्वगुण का या ज्ञान रजो तथा तमोगुण द्वारा विचलित नहीं होता। यह वसुदेव पद कहलाता है, और इस वसुदेव पद पर ही वासुदेव अर्थात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो सकते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण इस लोक में वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। क्योंकि श्री भगवान भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे है, अतएव जिन लोगों में इन तीनों गुणों की प्रधानता होती है उन्हें वे नहीं दिखते। अतएव मनुष्य को धीर बनना चाहिए और भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा अविचलित रहना चाहिए। योग का अभ्यास वही कर सकता है जो इन गुणों के विक्षोभ में से मुक्त हो। अतएव योग की परिभाषा इस प्रकार की जाती है, योग इंद्रियम संयम। जैसा पहले बताया जा चुका है कि हम सभी इंद्रियों द्वारा विचलित होते रहते हैं, साथ ही हम बहिरंगी शक्ति द्वारा लादे जाने वाले भौतिक प्रकृति के तीन गुणों द्वारा विचलित किए जाते हैं। बद्ध जीवन में जीव जन्म मृत्यु के चक्रवात में तेजी से घूमता है, किंतु जब कोई विशुद्ध सत्व के दिव्य पद पर स्थित होता है तो वह गरुड़ की पीठ पर आसीन श्री भगवान का दर्शन पा सकता है। ब्रह्मा जी ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करते हैं। इसीलिए यहाँ पर भगवान को जो विशुद्ध बताया है, जब तक कोई तीन गुणों से मुक्त नहीं होगा तब तक भगवान का दर्शन करना उसके लिए असंभव है। अभी तीन गुणों से मुक्त कैसे होगा, यहाँ पर एक हिंट। गरुड़ के ऊपर आसीन भगवान, अर्थ क्या है? गरुड़ एक विशेष पक्षी है। क्यों? क्योंकि गरुड़ के पंखों से वैदिक मंत्रों की ध्वनि निकलती है। अर्थात संकेत क्या है? गरुड़ हमें ये संदेश दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, वेदों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उनके दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। हम तीन गुणों से मुक्त आज नहीं है, लेकिन हम शास्त्रों का आश्रय लेंगे, शास्त्रों के माध्यम से हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। इसको बोलते हैं शास्त्र चक्षु, और इसीलिए हम शास्त्र का यहाँ पर आश्रय ले रहे हैं। हम शुद्ध नहीं है, लेकिन भागवत शुद्ध है। भागवत वैसे मार्ग नहीं है भगवान तक पहुंचने का, भगवान स्वयं है। तो जब हम भागवत को पढ़ते हैं, उनका आश्रय लेते हैं, उनका पाठ करते हैं, तो उसके माध्यम से सरलता से भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। मैंने पहले भी एक दो बार ये परपट दिखाया है। अभी मैं संडे कल क्लास में वो परपट दोबारा दिखाऊंगा, लेकिन तब तक के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। फर्स्ट कैंटो में एक परपट है जहाँ शिला प्रभुपाद कई बार अपने परपट में बोलते हैं कि आप भगवान का दर्शन भागवत के पन्नों में कर सकते हो। अभी गूगल सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो मैं आप लोगों को ये होमवर्क दे रहा हूँ, ढूंढ करके निकालना वो परपट कौन सा है, कि प्रभुपाद खुद बोल रहे हैं, यू कैन सी कृष्णा इन द पेजेस ऑफ श्रीमद् भागवतम। ये भागवत इतना सरल सुगम मार्ग है हमारे लिए भगवान का दर्शन करने के। इसलिए मैं फिर अनुरोध कर रहा हूँ, जो लोग भागवत नहीं है, प्लीज जीवन में कुछ खर्चा करो मत करो, प्लीज भागवत अपने घर में पूरा सेट रखना है और रोज पढ़ना है। अभी संडे को हम कुछ भक्तों को भागवत दे रहे हैं, आप जो लेना चाहते हैं आप नाम दे सकते हैं। ये एक चीज है जिसकी पब्लिसिटी इस्कॉन में सन्यासी से लेके नीचे तक हर व्यक्ति करेगा, तो इसमें शर्म नहीं आनी चाहिए। हम सबको भागवत का प्रचार करना है और सबके घर में भागवत होनी चाहिए, सबके मित्रों के घर में भागवत होनी चाहिए। प्रभुपाद ने क्या निर्देश दिया था? एवरी इंडियन जेंटलमैन शुड हैव फुल सेट ऑफ श्रीमद् भागवतम एंड चैतन्य चरितामृत। जितने भी भद्र पुरुष हैं भारतवर्ष में, उनके घर में भागवतम का और चैतन्य चरितामृत का पूरा सेट होना चाहिए। अभी आप भद्र हैं तो लेके जाइए,
आपके जान पहचान वाले भद्र हैं तो वहां तक भी पहुंचा दीजिए। श्लोक संख्या 30। न यस्य कश्चातिति तर्ति मायां यया जनो मुह्यति वेदनार्थं तम निर्जितात्मात्मगुणं परेशं न माम भूतेषु समं चरन्तम। देवदत्त प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। कोई भी व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की माया का पार नहीं पा सकता, जो इतनी प्रबल होती है कि हर व्यक्ति इससे भ्रमित होकर जीवन के लक्ष्य को समझने की बुद्धि गंवा देता है। किंतु वही माया उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बस में रहती है, जो सब पर शासन करते हैं और सभी जीवों पर समान दृष्टि रखते हैं। हम उन्हें नमस्कार करते हैं। अगर हरे कुछ कृष्ण। भी समझ में नहीं आता है भगवान कितने महान है, तो कम से कम इतना समझ में आना चाहिए कि जिस माया के बल में, जिस माया के वश में पूरा संसार है, वो माया भगवान के वश में है। जैसे हम लोग बताते हैं ना कि कोई कितना महान व्यक्ति है, तो बताते हैं कि उसकी पकड़ इतनी है। भगवान की पकड़ कितनी है? माया के ऊपर है। और माया की पकड़ कितनी है? सबके ऊपर है। तो इसलिए भगवान की महानता सबसे ऊंची है। विशाल प्रभु पढ़िए। तात्पर्य। भगवान श्री विष्णु अपने पराक्रम से निश्चय ही सभी जीवों को वश में रखते हैं। यहाँ तक कि जब जीव जीवन के लक्ष्य को ही भूल गए हैं, न ते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु, लोग भूल गए हैं कि जीवन का लक्ष्य श्री भगवान के धाम को वापस जाना है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहिरंगी शक्ति सभी बद्ध जीवों को ऐसा अवसर प्रदान करती प्रतीत होती है जिससे वे इस भौतिक जगत में सुखी रहें, किंतु यह रहती है माया ही। दूसरे शब्दों में यह ऐसा स्वप्न है जो कभी पूरा नहीं होता। इस प्रकार हर व्यक्ति श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति अर्थात माया से भ्रमित होता है। यह माया निसंदेह अत्यंत प्रबल है, किंतु यह पूर्णतया उन दिव्य व्यक्ति के वश में रहती है जिन्हें इस श्लोक में परेशम अर्थात दिव्य भगवान कहा गया है। श्री भगवान इस भौतिक सृष्टि के अंग नहीं है, वे सृष्टि से परे हैं। अतएव वे अपनी बहिरंगी शक्ति के द्वारा न केवल बद्ध जीवों को वश में रखते हैं, अपितु बहिरंगी शक्ति को भी अपने वश में रखते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि प्रबल माया हर एक को नियंत्रित करती है और उसके नियंत्रण से छूट पाना अत्यंत कठिन है। यह नियंत्रण शक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की है और उनके नियंत्रण में कार्य करती है, किंतु सारे जीव इस भौतिक शक्ति के अधीन हो जाने के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को भूल गए हैं। हरे कृष्ण। इसलिए भगवान की इच्छा शक्ति मात्र से माया कार्य करती है। और जब भगवान माया को आदेश देते हैं कि ये जीव गंभीर है, मुझ तक आना चाहता है, वही माया शक्ति भक्त को मदद करती है कृष्ण तक पहुंचने के लिए। तो माया हमारी शत्रु नहीं है, हम स्वयं अपने शत्रु हैं। हम अगर गंभीर हो जाएंगे तो अभी जितना प्रकृति आपको दिख रहा है, जितना माया दिख रहा है, वो आपको भगवान की सेवा करने में मदद करेगी। और क्योंकि हमारी इच्छा है भगवान से द्वेष करना, भगवान से दूर जाना, इंद्रिय भोग करना, इसलिए माया हमारी परीक्षा ले रही है। तो ये हमको स्पष्ट अपनी चेतना में उतारना है। इमे वयम यत् प्रिययैव तन्वा सत्त्वेन सृष्टा बहिरन्तरावि गतिम न सूक्ष्मं ऋषयश्च विद्महे कुतो सुराद्या इतरा पराधना। देवेंद्र प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। चूंकि हमारे शरीर सत्व गुण से निर्मित है, इसलिए हम देवगण भीतर तथा बाहर से सतोगुण में स्थित है। सारे संत पुरुष भी इसी प्रकार स्थित है। अतएव यदि हम भगवान को ना भी समझ सके तो उन नगण्य प्राणियों के विषय में क्या कहा जाए जो रजो तथा तमोगुण में स्थित है। भला वे भगवान को कैसे समझ सकते हैं। हम उन भगवान को सादर नमस्कार करते हैं। हरे कृष्णा। गौर गोपाल प्रभु एक जोक सुनाते हैं। वो बोलते हैं कि एक बच्चा फेल हो गया, तो पिताजी के पास गया। पिताजी रिजल्ट पूछते हैं, बता तेरा रिजल्ट क्या हुआ? तो बोलता है कि वो कलेक्टर का बेटा फेल हो गया।
तो बोले कलेक्टर का बेटा, तेरा क्या रिजल्ट आया? ना वो प्रिंसिपल का बेटा भी फेल हो गया। तो प्रिंसिपल का बेटा, तेरा रिजल्ट क्या है ये बता। बोले जब प्रिंसिपल का बेटा फेल हो गया, कलेक्टर का फेल हो गया, आप क्या एपीजे अब्दुल कलाम हो? आपका बेटा कहाँ से पास होगा? तो उसी तरह देवता यहाँ पर बोल रहे हैं, हम भगवान को नहीं समझ सकते। ये तमोगुण रजोगुण में जो पड़े हुए हैं निम्न योनि के लोग, ये आपको कैसे समझेंगे? ऑल वी कैन डू इज वी कैन टेक शेल्टर ऑफ योर लोटस फीट। हम केवल आपको नमस्कार कर सकते हैं, केवल आपका आश्रय ले सकते हैं। आपको समझने का हमारा सामर्थ्य नहीं है। आरती माता जी। तात्पर्य, नास्तिक तथा असुर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ पाते। यद्यपि श्री भगवान हर एक के भीतर स्थित है, उनके लिए भगवान अंत में काल रूप में प्रकट होते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्ट हुआ है, सर्वच मृत्यु सर्व हरश्चाहम। नास्तिक लोग सोचते हैं कि वे स्वतंत्र है, अतः वे श्री भगवान के आधिपत्य की चिंता नहीं करते। फिर भी भगवान अपनी सर्वश्रेष्ठता तब जताते हैं जब वे मृत्यु के रूप में उनको धर दबोचते हैं। मृत्यु के समय उनका तथाकथित वैज्ञानिक ज्ञान तथा श्री भगवान की सर्वश्रेष्ठता को नकारने के दार्शनिक तर्क वितर्क विफल हो जाते। उदाहरणार्थ, हिरण्यकश्यपु नास्तिक वर्ग के लोगों का एक बड़ा प्रतिनिधि था। वह सदैव ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती देता था और इस प्रकार वह अपने पुत्र के प्रति भी शत्रुता रखने लगा था। प्रत्येक व्यक्ति हिरण्यकश्यपु के नास्तिक सिद्धांतों से भयभीत था, किंतु जब भगवान नरसिंह देव उसे मारने के लिए प्रकट हुए तो उसके नास्तिक सिद्धांत उसे बचा नहीं पाए। भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यपु को मार डाला और उसके सारे बल, प्रभाव तथा गर्व को चूर चूर कर दिया। किंतु नास्तिक लोग यह भी नहीं समझ पाते कि उनके द्वारा सृजित प्रत्येक वस्तु किस तरह विनष्ट कर दी जाती है। यद्यपि परमात्मा उनके भीतर स्थित है, किंतु रजो तथा तमोगुण की प्रधानता के कारण वे श्री भगवान की सर्वश्रेष्ठता को समझ नहीं पाते। यहाँ तक कि देवता तथा भक्त भी श्री भगवान के गुणों एवं उनकी स्थिति से पूर्णतः अवगत नहीं है। यद्यपि वे दिव्य पद पर या सत्व पद पर आसीन होते हैं, फिर भला असुर तथा नास्तिक लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कैसे समझ सकते हैं? ऐसा संभव नहीं है। अतएव इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा इत्यादि देवताओं ने श्री भगवान को सादर नमस्कार किया। अहंकार के वश भगवान को नहीं समझा जा सकता। जो अहंकारी हैं भगवान को नकारते हैं मृत्यु के रूप में, फिर उनको भगवान की सत्यता पहचान में आती है कि हम लोग कितने असहाय हैं। उस समय पर कोई शक्ति सामर्थ्य कार्य नहीं देती। इसीलिए बुद्धिमान वो हैं जो पहले से ही भगवान के प्रति शरणागत होते हैं, उनसे संबंध स्थापित करते हैं, और उस समय पर मृत्यु वास्तव में एक जरिया बन जाती है भगवान तक पहुंचने का। तो इस तरह ब्रह्मा जी आश्रय ले रहे हैं। बहुत सुंदर प्रार्थना है, सीखने के लिए बहुत कुछ है। मैं जानता हूँ सबको कहानी अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रभुपाद की अपेक्षा है हम लोग प्रार्थनाओं को अच्छे से समझें। इसलिए प्रभुपाद एक एक शब्द के ऊपर इतनी टिप्पणी कर रहे हैं। प्रभुपाद बताते हैं दिस भक्तिवेदांत परपट्स आर माय एक्सटेसीज। एक्सटेसीज मतलब क्या होता है? जब भक्त को भगवान का स्मरण करके जो भाव प्रकट होता है उसको बोलते हैं एक्सटेसी। अब प्रभुपाद को ये प्रार्थनाएं पढ़ के ये भाव प्रकट हो रहे हैं जो तात्पर्य के रूप में दे रहे हैं। हम लोग प्रार्थना पढ़ते तो शायद पेज पलटते हुए चले जाते। तो इसीलिए ये प्रार्थनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे हम अपना सिद्धांत और प्रगाढ़ कर सकते हैं। भगवान की समझ, भगवान के शरणागत क्यों होना चाहिए, ये सारी समझ और अच्छे से वर्ण कर सकते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण।